खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, ये खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ईद पाशका आपको और आपके ख़ानदानों को बहुत मुबारक हो, और ये आपके लिए और आपके ख़ानदानों के लिए फजल और बरकत का वसीला है। पाकलाम की आज एक सच्चाई पर हम गौर करेंगे, फकी फरीसियों का डर और ईद पाशका। खुदावंद यीशु मसीह अभी कब्र में मौजूद हैं, कब्र में रखे हुए हैं, एक बहुत बड़ा पत्थर उसके ऊपर रखा हुआ है, और फकी फरीसियों को अभी भी चैन नहीं। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब उसकी 62 से अगर आप 66 आयत पढ़ें तो वहां पर हमें दो बातें मिलती हैं उनके डर की। उनकी वजह क्या है डर की? पहली बात है कि उन्होंने पिलातुस के पास जाकर क्या कहा है, ऐ खुदावंद हमें याद है कि उस दगाबाज ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठूंगा। पहला डर उनका यह है कि खुदावंद यीशु मसीह 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठेगा। अब दूसरा डर क्या है? बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहें कि वो मुर्दों में से जी उठा है। अब ये दो डर उनके जिस्म में, उनके ज़हनों में, उनके ख्यालात में, सोचों में बैठ चुके हैं। वो इस बात से डरे हुए हैं कि खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और दूसरा उसके 11 शागिर्द आएंगे, क्योंकि यहूदा इस्करियोती निकल चुका था। 11 शागिर्द आएंगे, वो यीशु की लाश को वहां से चुरा ले जाएंगे, और होगा क्या, वो अफवाह फैला देंगे, मशहूर कर देंगे कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और ये बातें उनके लिए डर और खौफ का बायस बनी हुई हैं। हालांकि यीशु मसीह कब्र में है, अब डर खौफ खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि उसे मार दिया जो वो चाहते थे, लेकिन नहीं, अभी भी डर उनके अंदर बैठा हुआ है। अब उन्होंने किया क्या है, दरखास्त की है, और उनकी दरखास्त की मंजूरी हो गई है। अब पिलातुस ने क्या किया है, इसी बाब की 27वें बाब की 66 आयत में लिखा है, उन्होंने जाकर उस पत्थर पर मोहर कर दी और पहरा बिठाकर कब्र की निगहबानी की। अब उस पत्थर को मोहर कर दिया गया जो कब्र पर रखा हुआ था, और पहरेदारों को भी बिठा दिया ताकि ऐसा ना हो। अभी ये खौफ खत्म हो गया कि शागिर्द आएंगे और यीशु की लाश को चुरा ले जाएंगे, क्योंकि उस कब्र पर आना, उस कब्र को छूना, आकर वहां पर कोई काम करना, ये उन्होंने हुकूमती तौर पर बंद कर दिया, क्योंकि उस कब्र को सील कर दिया गया, उस पत्थर को सील कर दिया गया। अब ये खौफ उनका खत्म हुआ, लेकिन नहीं, अभी भी उनके अंदर खौफ बैठा है। और वो खौफ क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लबे मुबारक से पुकारा है, उसने कहा है कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, क्योंकि उन्हें इस बात पर यकीन है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है तो ये बात सच होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा है, यीशु की जिंदगी में उन्होंने तजर्बा किया। उन्हें बताया गया है कि अगर यीशु मसीह ने लाजर की कब्र के बाहर खड़े होकर कहा है, लाजर मैं तुझे हुक्म देता हूं कब्र में से बाहर आ जा, और लिखा वो कब्र में से बाहर आ गया। अगर उसने कोढ़ियों को कहा है कि जा भाई पाक साफ हो जा, और लिखा वो पाक साफ हो गए। अगर उसने बीमारों पर हाथ रखकर कहा कि शिफा पाओ, लिखा वो शिफा पा गए। अगर यीशु ने किसी अंधे को कहा जा भाई बसारत हासिल कर, तो वो बसारत हासिल कर गया। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने रास्ते पर जाते हुए किसी मफलूज, किसी लंगड़े को देखा, उसने कहा चल भाई चल फिर, और लिखा वो चलते फिर चले। इसलिए उन्हें इस बात पर यकीन है कि अगर यीशु मसीह ने कहा है तो ये बात सच होगी, क्योंकि यीशु मसीह का कहा कभी झूठा नहीं हो सकता। और पाक कलाम में लिखा हुआ है कि आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की कही हुई बातें हरगिज ना टलेंगी। अब ये डर उनके अंदर बैठा हुआ है, ये खौफ उनके अंदर बैठा हुआ है, और वो इस बात को लेकर डरे हुए हैं। यीशु ने कह दिया है तो ये काम हो जाएगा, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और ऐसा ही हुआ। ठीक तीसरे दिन सुबह सवेरे खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और वो हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि वो खुदाबंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। वो हमारा मुनज्जी है, वो मुनज्जी दो आलम है, वो शहनशाह दो आलम है, वो एलोहीम है, वो यहोवा यरी है, वो खुदाबंद है जो हमें बरकत और फसल देता है। ईद की खुशियाँ, ईद पाशका की खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हों, और ये खुशियाँ आपके ख़ानदानों को बरकत और फजल से भरे। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।